हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। मैं हूं अंशु शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आज आपके लिए लेके आया हूं एक और नया टॉपिक जिसमें हम जानेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। एक बार पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वापस से देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ कटप्पा मीन्स कप्पा, है ना। कप्पा की फॉर्म में देखते हैं, कंडक्टिविटी की फॉर्म में देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे कंडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है डाइल्यूशन का। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे देखिए, एक मेरे पास कंटेनर है जिसमें 1 ml एक सॉल्यूशन है, टोटल वॉल्यूम उसकी है 1 ml, और उसमें है सिर्फ आयन जो है, उसमें कितने हैं, 2 आयन्स ओनली। ए कैटायन है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक तो कैटायन है A+, एक एनायन है B-। क्लियर गाइज। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं कप्पा क्या होता है। कप्पा इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बोलते हैं, और उसको डिनोट किया गया है कप्पा के से। सपोज इन ए container having only 2 ion in 1 ml solution, conductance is directly proportional to the number of ions. नंबर ऑफ आयंस पे कंडक्टेंस डिपेंड करता है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, कंडक्टेंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट डिपेंड करता है। सो कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस पर एम एल जो आयन है, पर एम एल जो आयन है वो कितने हैं, कप्पा उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कप्पा है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, एक वो स्पेसिफिक रीजन का, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है कप्पा। ठीक है ना। सो नंबर ऑफ आयन पर ml, इसका मतलब क्या है, कप्पा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयन कितने हैं, 2 पर ml मीन्स 1 ml में कितने आयन हैं, 2। ठीक है। अगर मैंने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, तो कप्पा क्या होगा, अभी कप्पा आ रहा है 2, 2/1 इज इक्वल टू 2। अब मैंने कर दिया डाइल्यूट और सॉल्यूशन कर दिया मैंने 2 ml। सो आयन मैंने नहीं इंक्रीज किए, मैंने सोल्यूट ऐड नहीं किया, मैंने सोलवेंट ऐड किया है। क्लियर गाइज। तो कप्पा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आयंस कितनी वॉल्यूम में, 2 वॉल्यूम में। ठीक है। तो यहाँ पे आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कितने हो गए, 1 पर यूनिट वॉल्यूम आयन कितने हो गए भाई, 2 आयन 2 ml में है, तो प्रति ml आयन कितना, 1। ठीक है, तो कप्पा हो गया कम। क्लियर गाइज। अब देखते हैं फाइनल कंक्लूजन। ऑन डाइल्यूशन के विल डिक्रीज, ऑन डाइल्यूशन के क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब मैं डाइल्यूट करूंगा सॉल्यूशन को तो कप्पा कम हो जाएगा, जो कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया, और इससे इजी एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकता। क्लियर गाइज। उसके बाद में देखना, बॉक्स में देखें, डाइल्यूशन इंक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने गिलास पानी में क्या चीनी डाल रखी है, वो मीठा हो रखा है, अब उस गिलास को मैंने क्या ले लिया भाई, किसी बड़े से बर्तन में ले लिया और उसमें और पानी मिला दिया, क्या तब भी वो उतना ही मीठा रहेगा, नहीं। तो कंसंट्रेशन चीनी की वहाँ पे हो गई कम, जब मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। सो ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज। ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीज, हम पढ़ चुके हैं, डाइल्यूट होने पे कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि स्पेस प्रोवाइड होता है आयंस को फॉर फ्री मूवमेंट। ठीक है। कप्पा देखिए, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा लेकिन कप्पा डिक्रीज करेगा, ये ध्यान रखें। कंडक्टेंस है कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट का, और कप्पा है एक स्पेसिफिक रीजन का। क्लियर गाइज। डीओडी इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ओनली फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डीओडी पे कोई डिफरेंस, कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट डीओडी विल इंक्रीज। ठीक है। कैप एम डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कैप एम इंक्रीज करेगा, और कैप इक्यू भी वॉल्यूम के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा। फॉर्मूले को देखें, वॉल्यूम के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर गाइज। सो ये था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। क्लियर गाइज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, एक तो केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री नीड्स पेशेंस।
इसको बहुत धैर्य के साथ, बहुत धीरज के साथ देखना होता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसको दोबारा देखें और कंप्लीट एंड तक देखें। अगर आप 2 मिनट 1 मिनट देख के बंद कर दोगे तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। वीडियो को एंड तक देखें, सभी वीडियोस को एंड तक देखें। बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, समझ नहीं आती केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो उनको दोबारा देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्लिपरी होती है, स्किप कर जाती है अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करते। पर डे इसका टाइमिंग फिक्स रखें, जितनी भी टाइमिंग आपको रिक्वायर्ड है फॉर द केमिस्ट्री, ठीक है। सो केमिस्ट्री को टाइम देते रहें विदाउट, अगर आप इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो ये स्थिर नहीं रहने वाली। क्लियर गाइज? सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।